हैं पर तुमने नहीं। ना जानने के बावजूद भी मैं तुम्हें अपनी बहू बना कर लाया। इतना अच्छा नहीं लगा मुझे समझ नहीं आता। और फिर हम देखते हैं कि उसके बाद वो अपने ख्यालों में बैठी सोच रही होती है कि आज मुझे पता चला कि घर बसाने के लिए अपनी ज़ात और अना को पीछे छोड़ना पड़ता है। औरत चाहे हाई क्लास की हो या मिडिल क्लास की या गरीब हो, उसको ही कुर्बानियाँ देना पड़ती हैं। फिर हम देखते हैं कि जैद भी वहाँ आ जाता है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हारा कहीं आयरा से झगड़ा तो नहीं हुआ। तो वो कहता है कि नहीं, इनफैक्ट मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आया हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी इतनी कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर नहीं है, लेकिन ये जो जितना तुम कर रही और तुमने किया है ये बहुत बड़ी बात है। फिर हम देखते हैं कि किस तरह से मुबशरा अब आहिस्ता आहिस्ता जैद को शीशे में उतार रही है और फिर कहती है कि कहीं जो है आयरा को बुरा तो नहीं लगेगा। तो वो कहता है कि असल में आयरा बहुत बड़े और बुरे फेस से गुजर रही है, उसके साथ जो सब कुछ हुआ वो हमारी वजह से ही हुआ। फिर हम देखते हैं कि आयरा जो है वो जैद को घर में ढूंढते ढूंढते बाहर आ जाती है और फिर मुबशरा उसको कहती है कि शौहर के घर में तो हर किसी की जगह होती है लेकिन उसके दिल में किसी को ही जगह मिलती है और आयरा तो बहुत ही ज़्यादा लकी है। फिर हम देखते हैं कि आयरा आके देखती है कि मुबशरा और जैद जो है वो बातें कर रहे होते हैं, उससे बर्दाश्त नहीं होता कि मुबशरा जो है ये सब कुछ कर रही है। फिर मुबशरा अपनी तस्वीरें दिखाती है, कमेंट्स पढ़ती है और अपनी बर्तरी साबित करती है और यही कहती है कि लोगों ने यही कमेंट्स दिए हैं कि MJ यू आर लुकिंग स्टनिंग और आप तो इवेंट की जान है। ब्राइड तो कोई और थी लेकिन महफिल और सारी लाइमलाइट मुबशरा ने लूट ली। तो क्या नाजरीन, आपका क्या ख्याल है, ऐसा ही हुआ? यकीनन ऐसा ही हुआ, लेकिन आयरा से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो जैद को लेके चली जाती है। मुबशरा फिर भी उसको एहसास दिलाती है और कहती है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत मिल गई है।